बीजिंग में हुई इस रणनीतिक बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जो भी हो, चीन हमेशा अपनी कूटनीति में पाकिस्तान को प्राथमिकता देता रहेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सुर से सुर मिलाते हुए दोनों देशों के संबंधों को आयरन ब्रदर्स का नाम दिया और कहा कि ऐसा रिश्ता दुनिया में कहीं और नहीं है। चीन दुनिया के बहुत कम देशों को अपना ऑल वेदर फ्रेंड मानता है और इस संकट की घड़ी में वो पाकिस्तान को अपने पाले में मजबूत रखना चाहता है। शी जिनपिंग ने ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता कराने की शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ भी की है। पाकिस्तान के लिए इस मध्यस्थता प्रक्रिया में चीन को साथ रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बीजिंग और तेहरान के आर्थिक संबंध बहुत मजबूत है। इससे पहले भी दोनों देशों ने बीजिंग में मुलाकात कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति और समुद्री आवाजाही बहाल करने के लिए एक 5 सूत्रीय योजना पर चर्चा की थी। बीजिंग में बड़ी बैठक, जिनपिंग का बड़ा बयान, शहबाज शरीफ का दावा। इस कूटनीतिक गर्मजोशी के बावजूद पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की जमीनी हकीकत काफी जटिल हो चुकी है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के भीतर चीनी नागरिकों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर हुए लगातार आतंकी हमलों ने बीजिंग की चिंताएं चरम पर पहुंचा दी है। चीन अपनी अरबों डॉलर की CPEC परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है और उसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर खुलकर असंतोष जताया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती नजदीक और वाशिंगटन से मिल रहे संकेतों ने भी बीजिंग को सतर्क कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान का यह दोहरा रुख चीन के साथ उसके विश्वास को कमजोर कर रहा है, क्योंकि एक तरफ वो अमेरिकी खेमे में दिखने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ चीन से मदद की गुहार लगा रहा है। असीम मुनीर भी मौजूद। मध्यस्थता पर उठे सवाल, ऑल वेदर पार्टनरशिप मजबूत। वैश्विक राजनयिक मंचों पर पाकिस्तान की इस भूमिका को बेहद संशय की नजर से देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि जो देश खुद अपनी आंतरिक सुरक्षा, राजनयिक अस्थिरता और भारी कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, वो अमेरिका और ईरान जैसी महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता बनने की क्षमता नहीं रखता। वाशिंगटन में भी पाकिस्तान की इस पहल को शक की निगाहों से देखा जा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी नीतियां हमेशा अस्थिर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीरा और प्रधानमंत्री का चीन पहुंचना ये साफ करता है कि पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में अपने वजूद को बचाने और वैश्विक कूटनीति में प्रशंसक बने रहने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर लगा दाग मिट नहीं रहा है। चीनी नागरिकों पर हमले, सुरक्षा पर बड़ी चिंता, बदला वैश्विक समीकरण। इसी तरह बीजिंग में हुआ ये शक्ति प्रदर्शन ये साफ संकेत दे रहा है कि वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चीन जहां पाकिस्तान को अपने पाले में रखकर एशिया में अपना संप्रभुत्व बनाना रखना चाहता है, वहीं पाकिस्तान अमेरिका, ईरान और चीन के त्रिकोणीय तनाव के बीच अपना फायदा तलाश रहा है। हालांकि चीनी नागरिकों पर हमलों से उपजा विश्वास और पाकिस्तान की ढुलमुल कूटनीतिक साख उसके आयरन ब्रदर्स वाले दावों की परीक्षा ले रही है। अब देखना ये होगा कि बीजिंग की इस बैठक के बाद मध्य पूर्व के तनाव और खुद पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है।